जरा सोचिए, हमारे चारों ओर की दुनिया में, चाहे संगीत की कोई धुन हो, कोई सीक्रेट कोड या फिर बस एक चौकोर कागज, इन सब में एक छिपा हुआ पैटर्न है, एक नियम जो इन्हें आपस में बांधता है। चलिए आज हम उसी छिपे हुए पैटर्न से पर्दा उठाते हैं, एक ऐसे शक्तिशाली गणितीय विचार के जरिए जो सचमुच हर जगह मौजूद है। हाँ, सुनने में तो ये तीनों चीजें एकदम अलग लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इनके बीच एक बहुत ही गहरा गणित का कनेक्शन है और इसका जवाब एक बेहद मजेदार कॉन्सेप्ट में छुपा है। तो चलिए इस राज को मिलकर खोजते हैं। इस पहेली की पहली कड़ी को पकड़ने के लिए हम एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से शुरुआत करते हैं, एक स्क्वायर यानी एक वर्ग। ये सिर्फ एक चार कोनों वाला आकार नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा सिस्टम है जिसके अपने कुछ छिपे हुए नियम हैं। तो ठीक है, अब जरा इस वर्ग पर गौर कीजिए। हम इसके साथ कुछ भी करें, इसे चाहे जैसे भी घुमाएं या पलट दें, पर आखिर में ये रहता तो एक वर्ग ही है ना? गणित की भाषा में इन सभी हरकतों या ऑपरेशंस के सेट को एक ग्रुप कहते हैं। जैसे सोचिए, हम इसे घड़ी की सुई की तरह 90 डिग्री घुमा सकते हैं या 180 डिग्री पर पूरा उल्टा कर सकते हैं, या फिर इसे ऊपर नीचे या दाएं बाएं पलट भी सकते हैं। ये सारे मूव्स या ऑपरेशंस मिलकर इस वर्ग का एक पूरा सिमेट्री सिस्टम तैयार करते हैं। लेकिन असली मजा तो इन सभी चालों के अंदर छिपा है। इन सभी मूव्स के बीचों बीच एक खास तरह का कोर है, एक ऐसा मजबूत हिस्सा जो अपनी जगह पर डटा रहता है, चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। अब एक मिनट के लिए पलटने वाले सारे मूव्स को भूल जाते हैं, सिर्फ घुमाने पर फोकस करते हैं। 90, 180, 270 डिग्रीज। ये रोटेशंस अपने आप में एक मिनी सिस्टम है। मतलब एक रोटेशन के बाद अगर दूसरा रोटेशन करें तो जो नतीजा मिलेगा वो भी एक रोटेशन ही होगा। ये अपनी ही एक छोटी सी आत्मनिर्भर दुनिया है। इसी को हम सब ग्रुप कहते हैं। और यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए हम पहले वर्ग को घुमाते हैं और फिर उसे पलट देते हैं, या फिर पहले पलटते हैं और फिर घुमाते हैं। हम कुछ भी कर लें, जो रोटेशन वाला हमारा कोर ग्रुप है ना, वो अंदर से बिल्कुल वैसा ही रहता है। उसकी अपनी बनावट में कोई फर्क नहीं आता। और गणित में इसी मजबूत स्थिर व्यवहार को नॉर्मल कहा जाता है। तो हमने ये पैटर्न अपनी आंखों से तो देख लिया, अब बारी है ये समझने की कि गणित की भाषा में इसे कैसे लिखा जाता है। तो आखिर ये नॉर्मल सब ग्रुप है क्या भला? सीधी सी बात है, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने वर्ग के साथ देखी। किसी भी बड़े सिस्टम का वो स्टेबल कोर, वो मजबूत हिस्सा जो बाकी सिस्टम में फेरबदल होने पर भी अपनी पहचान बनाए रखता है। अब स्क्रीन पर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, GH=HG, देकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सरल बात कह रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी बाहरी ऑपरेशन जिसे हम G कह रहे हैं, उसे जब हमारे स्टेबल कोर यानी H के साथ मिलाया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाहरी ऑपरेशन पहले किया जाए या बाद में। कोर का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक चौकोर कागज की नहीं है। ये पावरफुल आइडिया तो हमारी दुनिया के कई सिस्टम्स का सीक्रेट ब्लूप्रिंट है, क्रिप्टोग्राफी से लेकर संगीत की धुनों तक। अच्छा, हम सब अपनी रोज की जिंदगी में सिक्योर मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि वो काम कैसे करते हैं? उनके पीछे की टेक्नोलॉजी में नॉर्मल सबग्रुप्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये बहुत ही जटिल इंक्रिप्शन कोड्स को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने में मदद करते हैं और इसी वजह से हमारे मैसेजेस सेफ रहते हैं। अब बात करते हैं संगीत की। जरा सोचिए, एक ही गाना जब अलग अलग सिंगर्स अलग अलग स्केल या की में गाते हैं तो धुन ऊंची नीची तो होती है, पर गाने का जो मूल भाव है, उसकी जो पहचान है, वो नहीं बदलती। गाने का वो जो कोर स्ट्रक्चर है ना, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप की तरह ही काम करता है। अरे ऑटोट्यून जैसी टेक्नोलॉजी भी तो इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करती है। और सबसे हैरत अंगेज बात जानते हैं क्या है? ये सुपर पावर हमारे अपने दिमाग के अंदर मौजूद है। सोचिए, हम किसी अपने को हजारों की भीड़ में भी कैसे पहचान लेते हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से दिखें, मुस्कुरा रहे हों या उदास, क्योंकि हमारा दिमाग चेहरे के उन कोर फीचर्स को पकड़ता है जो कभी नहीं बदलते। ये एक तरह का हमारा अपना बायोलॉजिकल नॉर्मल सबग्रुप डिटेक्टर है। और अगर हम बड़े पैमाने पर देखें, यानी ब्रह्मांड के नियमों की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा फंडामेंटल हो जाता है। भौतिक विज्ञान के नियम नहीं बदलते, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट यहां किया जाए या चांद पर, नियम वही रहते हैं। ये स्थिरता, ये सिमेट्री ही तो पार्टिकल फिजिक्स से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक हर चीज की बुनियाद है। तो देखा, ये सिर्फ गणित का कोई मुश्किल सा टॉपिक नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में छिपे हुए पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को देखने का एक नया नजरिया है।
एक नई सुपर पावर। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, एक नॉर्मल सबग्रुप किसी भी सिस्टम का वो स्टेबल कोर होता है जो बाहर की उथल-पुथल के बावजूद अपनी जगह पर कायम रहता है। तो अब जब हम इस पैटर्न को पहचानते हैं, सवाल यह है कि हम इसे आगे कहाँ देखेंगे। अगली बार जब कोई गाना सुने, कोई खूबसूरत डिज़ाइन देखें या फिर किसी टीम को मिलकर काम करते देखें, तो उसमें उस स्टेबल कोर को ढूंढने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यकीन